जय हिंद दोस्तों। मैं नीतीश कुमार चंपारण की धरती से आप लोगों को नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप को ख्याल रखते होंगे। चलिए आज हम लोग ये पढ़ते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि हम यह सिद्ध कर रहे थे तब तक बाद बीच में वीडियो कट गया, इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद फिर से दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। किसी कारण से वीडियो कट गया था, जैसे देखिए हल। तो देखिए सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमको इसका विपरीत मानना पड़ेगा। हम लोग सबको जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इसको सिद्ध करना है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हमको √3 को इसके विपरीत में जाकर मानना होगा। जब √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे और जब मानने के बाद जब सिद्ध करेंगे तो देखेंगे कि बाद में यह विरोधाभास साबित हो रहा है, इसलिए फिर हम कह देंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मान लेते हैं इसको कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना कि जिस तरह हम यहाँ लिख कर बनाए हैं ठीक उसी प्रकार आप लोग को बनाना है। इसमें कोई भी पंक्ति या कोई भी लाइन बेकार नहीं लिखा गया है। अभी हम इसको हल किए हैं। जैसे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया इसके जस्ट विपरीत। तो ठीक है, जब माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मानने के लिए मान लिया, तो जब √3 को एक परिमेय संख्या मान लिया तो √3 बराबर p/q। जब भाई √3 एक परिमेय संख्या है तो p/q के तो बराबर हो जाएगा। क्या है कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, और p तथा q कोई पूर्णांक है। p तथा कोई q पूर्णांक है, मतलब कोई एक पूर्णांक होता है। p और q क्या होता है? पूर्णांक होता है, जहाँ q का मान अर्थात हर का मान 0 के बराबर नहीं होता है। और p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, मतलब p और q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक मतलब p और q कोई सअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, जब किसी भी संख्या का बताए थे पिछले वीडियो में बताए हैं कि p q जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो उसका HCF 1 होता है। उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। अर्थात p और q कोई जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात p और q कोई सअभाज्य संख्या है और उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो उसका HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलिए जब √3 बराबर p/q, तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग किया है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब यहाँ हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे और फिर p/q का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और p/q का स्क्वायर करेंगे तो p²/q² हो जाएगा, q गुने q। ठीक है, अब देखिए q गुने q मतलब q² इधर आकर गुना कर देगा, क्योंकि इधर भागा है, इधर जाएगा तो गुना कर देगा, तो 3q² हो जाएगा इक्वल टू p² हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 3q² इक्वल टू p² है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये q² है ना, q² से जब इसमें भाग करेंगे तो इसका मतलब जब भाग करेंगे तो जब यहाँ भाग करेंगे तो ये 3 बचेगा। जैसे अभी नहीं समझ आया यहाँ पर, देखिए यहाँ रफ पर थोड़ा समझाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए 3q इक्वल टू p²/q² करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 इतना के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो q² है p² को विभाजित कर रहा है, तभी तो 3 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि, तब इसलिए लिखेंगे यहाँ पे चूँकि p² 3 से विभाजित है। p² किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, क्योंकि जब 3 का गुणांक, देखिए 3 का गुणांक q² का था, तो जब इसके गुणांक से p² विभाजित हो गया, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा। इस वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि चूँकि p² जो है 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। जब किसी भी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होगा तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो रहा है, अर्थात p² जब 3 से विभाजित है तो इसका मतलब p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, सही बात है। देखिए जब इतना बात हो गया तब अगला फिर लिखेंगे। अब p बराबर 3r। अब माना है, क्या कहा है? माना है, कहीं दूसरे जगह से नहीं लिया है, इसको माने हैं। तो p बराबर लिखेंगे अब 3r, जहाँ r एक पूर्णांक है। r क्या है? r एक पूर्णांक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। जब p बराबर 3r हो गया तो फिर वही काम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर।
जब दोनों तरफ हमने बर किया तो हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 9r², क्योंकि 3r का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r² हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 9r²। तो समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 यहाँ क्या माने हैं, देखिए समीकरण 1 हमने क्या माना है, 3q² इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान है 3q², इसलिए समीकरण लिखे हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण जब 1 से लिखे हैं तो पी स्क्वायर का मान यहाँ रख दिए 3q², और यहाँ है 9r²। 3 से 3 मरतबे में कट गया है तो 3 3 9, अर्थात q² इक्वल टू 3r²। q² इक्वल टू 3r²। तो फिर वही कंसेप्ट हुआ, फिर r² जाकर इसको विभाजित करेगा तो फिर वही लिखेंगे 3q² को विभाजित करती है 3, यह 3 जो है q² विभाजित करती हैं, तो वही लिखे हैं 3q² को विभाजित करती है, अतः q भी 3 से विभाजित होगा। अब इसके नीचे लैंग्वेज लिखना है, तो लैंग्वेज क्या लिखना है, देखिए लैंग्वेज ये लिखना है, इस प्रकार हम पाते हैं कि यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है। काहे कि 3 से p भी विभाजित हो रहा है और 3 से q भी विभाजित हो रहा है, तो इसलिए लिखेंगे इस प्रकार हम पाते हैं कि यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है, अतः p और q का HCF 3 है। p और q का HCF क्या है, 3 है। जब p और q का HCF 3 है, यहाँ तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हो रहा था और इसका HCF 1 था, इसीलिए देखिए जो हमारी मान्यता का विरोधाभास के कारण हुआ है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो पहले p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हुआ था और उसका HCF 1 था, लेकिन अब वही कंडीशन में HCF 3 प्राप्त हो रहा है, तो ये तो हमारी मान्यता का विरोधाभास हो ही रहा है। इसलिए लिखेंगे जो हमारे मान्यता का विरोधाभास के कारण हुआ है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार इतना लैंग्वेज लिखने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, पूर्णतः आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसको रिव्यू कर देते हैं। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो उसको मानेंगे, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर p/q, q नॉट इक्वल टू 0, और p तथा q कोई पूर्णांक है, p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, अर्थात HCF p q का 1 है। फिर √3 बराबर p/q, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ p²/q² हो जाएगा, इसलिए q² इधर भागा है तो गुना कर देगा, तो 3q² इक्वल टू p², इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब p लिखेंगे p² 3 से विभाजित है, जो p है ना ये 3 से विभाजित है, अतः p भी 3 से विभाजित होगा। में p बराबर 3r, जहाँ r एक पूर्णांक है, जहाँ r एक क्या है, पूर्णांक है, और इसको माना है, तो इसलिए p बराबर 3r, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो p² इक्वल टू 9r², p² का मान समीकरण 1 से उठाकर रख देंगे तो 3q² इक्वल टू 9r²। फिर यहाँ 3 से काट देंगे तो q² इक्वल टू 3r² हो जाएगा, इसलिए फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे ऊपर वाला कि 3q² को विभाजित करती है, अतः q भी 3 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है, अतः HCF p q का 3 होगा। और फिर यहाँ लिखेंगे जो हमारे मान्यता का विरोधाभास के कारण हुआ है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हो रहा था, अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त हो रहा है। तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, और इसी प्रकार बनेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सिद्ध करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।